नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच की तल्खियां कम होने का नाम नहीं ले रही। समय समय पर दोनों एक दूसरे पर निशाना साधते हुए थक नहीं रहे। फिर चाहे वो मामला उत्तराखंड कर्मकार कल्याण बोर्ड विवाद का हो या फिर कुंभ में कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़े का, इन दोनों के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। तो वहीं अब हरिद्वार महाकुंभ कोविड फर्जी टेस्ट मामले में मंत्री हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ के कार्यकाल में अब तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में यह फर्जीवाड़ा हुआ है जिसकी जांच चल रही है और जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में वो त्रिवेंद्र रावत के बयानों का अब जवाब भी नहीं देना चाहते क्योंकि अब वे एक सामान्य विधायक रह चुके हैं। दरअसल कुंभ के दौरान कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़े मामले पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में इसके न होने की बात कही थी। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मामले की जल्द से जल्द जांच हो और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड सरकार ने पहले तो कोरोना टेस्टिंग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया, वो भी महाकुंभ के दौरान। और अब फर्जीवाड़े को लेकर जिस तरीके का दोषारोपण किया जा रहा है उससे राज्य की प्रतिष्ठा पर और ज्यादा चोट पहुंच रही है। आज तक हम ये समझते थे कि जो पहली सरकार थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की है और जो इस समय की सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की है। हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से ये स्पष्ट तौर पर पूछना चाहते हैं, क्या ये दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं? पहले हमने सामान्य जांच की थी, उसमें भी कुछ खामियां पड़ी। एसआईटी की जांच की है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये हमने तय किया है। पिछली बार भी तूफान खड़ा हुआ था हरिद्वार, फिर बार हरिद्वार में जाके अपने आप को आजमा लें। सर, हरीश राव जी ये भी कह रहे हैं कि दोनों जो सीएम हैं वो भाजपा के हैं या नहीं है, ये पता नहीं चल रहा है। जिस तरह की बयानबाजी दोनों की है, हरिद्वार बहुत अनुभवी नेता हैं, उनको सब पता है। तो वहीं इसी पर बात करने के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हमारी संवाददाता साक्षी साहनी लाइव जुड़ चुकी है और साथ ही साथ हरिद्वार से रुपेश वालिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी जी भी जुड़ चुके हैं और उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज्योत सिंह बिष्ट जी भी जुड़ चुके हैं। ज्योत सिंह जी, सुरेश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। साक्षी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से ये विवाद निकलकर सामने आया, हालांकि इसकी जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब रावत वर्सेस रावत यहां पर देखा जा रहा है। भले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तीरथ सिंह रावत हो, हरक सिंह रावत हो या फिर हरीश रावत हो, किस प्रकार से देखती है साक्षी इसको? बिल्कुल उमंग, अगर हरिद्वार के प्रकरण की बात करें तो कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारी जो होता है वो भ्रष्टाचार करने की कहीं ना कहीं से रास्ता जो है वो ढूंढ ही लेता है और वही हम हरिद्वार कुंभ में ये टेस्टिंग का जो मामला है इसमें देख सकते हैं उमंग। अगर बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा जो है फर्जी टेस्टिंग की बात यहाँ पे सामने आ रही है और वहीं जो है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ये 3 जो स्टेट हैं इससे जो है नकली डाटाबेस निकाल के जो नकली रिकॉर्ड हैं टेस्ट के वो सामने आ रहे हैं। कह सकते हैं उमंग एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह, जिस तरीके से उत्तराखंड में एकदम से सेकंड जो वेव आई कोरोना की, वो इसकी भी एक कहीं ना कहीं बड़ी वजह मान सकते हैं इसको भी। और इसके अलावा अगर उमंग बात करें तो राज्य सरकार ने जो है केस दर्ज करने की बात कर दी है और हरिद्वार प्रशासन ने भी इस पर जो है केस दर्ज कर दिया है। वहीं अगर मेला प्रशासन की बात करें तो मेला प्रशासन ने भी एक अलग समिति का गठन जो है इसमें करा है ताकि जो भी मामला है वो सीधे तौर पर निकल कर आए। और साथ में इसमें 3 कंपनियां जो हैं उमंग इन्वॉल्व बताई जा रही हैं। अगर बात करें तो मैक्स कॉरपोरेशन कॉरपोरेट सर्विस जो है उसको भी कहा जा रहा है कि जो है सिर्फ पेपरों पे जो सारे दस्तावेजों में ही कंपनी का सारा उल्लेख था और बाकी जो धरातल पे देखा गया तो धरातल पे जो कंपनी ने झूठे जो है वादे करे हैं और साथ में जो निजी कंपनियां हैं 2 वो भी कहीं ना कहीं फर्जी बताई जा रही हैं। तो इसके तहत उमंग देखा जा सकता है कि राजनीति भी अपना राजो रंग दिखा रही है। जिस हिसाब से
बयानबाजी का दौर जो है लगातार हम देख सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री जो है लगातार कह रहे हैं कि जांच इस पे सख्त रूप से होगी और साथ में जिसने भी जो है ये फर्जीवाड़ा में जो भी इन्वॉल्व होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन देखा जा सकता है उमंग, इस मामले को जो है विपक्ष ठंडी बस्ती में छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उमंग जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा और जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष के खिलाफ जो भी मामले होते हैं और विपक्ष उनको जरूर लेता है और पुरजोर तरीके से उस पर बात भी करते हैं। तो वहीं हमारे साथ इस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी आपके पास भी आएंगे। ज्योत सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ राय है आपकी इस पूरे मामले पर? देखिए, कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार, ये जो मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कुछ दिन पहले कही थी जी कि सितंबर 2020 के बाद सरकार ने ये समझ लिया कि कोरोना राज्य के अंदर खत्म हो गया, हमने इस पर विजय पा ली और अब इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए राज्य के अंदर जो आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड थे, उनकी संख्या घटाई गई और ऐसी जानकारी की लगभग 40% कम कर दी गई। तो उसके बाद अचानक से जब कोरोना की दूसरी लहर आई, जिसके लिए राज्य सरकार दूर दूर तक तैयार नहीं थी, और उसके बाद जैसे नए मुख्यमंत्री जी ने 10 मार्च को राज्य के अंदर सत्ता संभाली, तो उन्होंने अपने को बड़ा धर्मवीर दिखाने के लिए कुंभ में बगैर जांच के लोगों को आने की बात कही। और हाईकोर्ट के ऑर्डर पर फिर जब जांच शुरू हुई तो मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया था कि बगैर जांच के आओ, हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ। तो उसके बाद आनंद फानंद में जो जांच का सिस्टम बनाया गया, तो उसमें निश्चित रूप से जो सरकार के अंदर गड़बड़ लोग हैं, जो घोटालेबाज लोग हैं, उनकी पौबारा हो गई। उन्होंने एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में बताते हैं कि इस कंपनी के खिलाफ पहले भी कुछ जांच वांच हो गई थी, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी और जिस ढंग से जांच हुई, अब उसका खुलासा तो बाद में होगा, लेकिन सरकार की तरफ से केवल ये बयान आना कि साहब हम इसकी जांच करके और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, ऐसे ये कितनी चीजों के बारे में NH-74 से लेकर के अब तक इन 4.25 साल में लगातार बोले, हुआ कुछ। हकीकत ये है ये जांच भी बस्तों में दब जाएगी, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि एक घटना आज सुबह मेरी जानकारी में जाए, उसकी पुष्टि हम कर रहे हैं कि 5 एम्बुलेंस जो किराए पर ली गई इन 3 कंपनियों द्वारा कि किसी कंपनी के द्वारा, उसमें 29 करोड़ की भुगतान की बात मैं सुन रहा था। खबर की पुष्टि करेंगे तो उसकी बात बताएंगे। तो कुंभ के नाम पर, कोरोना की जांच के नाम पर और कोरोना के इलाज के नाम पर इस सरकार ने बजाय इसके कि लोगों की जान की रक्षा करने का काम करती, जिम्मेदारी से काम करती, इसने पूरे घपले घोटाले करने में कहीं कोई कसर नहीं रखी। बगैर सरकारी संरक्षण के किसी कंपनी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इस ढंग की फर्जीवाड़ा करे। 10-20 हजार नहीं बल्कि 1 लाख जांच फर्जी हुई, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके अलावा हरिद्वार के अलावा किच्छा में भी मामला पकड़ में आया, देहरादून में मामला पकड़ में आया, और ये तो 3 जगह के मामले पकड़ में आए, बाकी बहुत सारी जगह जहां पर मामले पकड़ में नहीं आए जी। तो उन पर सवाल है। और उसके अलावा जो दूसरा बड़ा सवाल है कि ये गड़बड़ियों के अलावा जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, उसकी जो ब्लैक मार्केटिंग हुई, उसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन भी नकली पकड़े गए। तो केवल एक सवाल नहीं कि जांच नकली हुई, कोरोना के अंतर्गत जो पूरा सिस्टम था उसमें जो ऑक्सीमीटर की खरीद है उसमें घोटाला हुआ। कीर्तिनगर में अखबार में छपा था कि 400 ऑक्सीमीटर भेजे गए, उनमें से 374 ऑक्सीमीटर जो है कि नकली पाए गए। मैं टिहरी का रहने वाला हूं, एक कंसूड़ गांव है, वहां पर 17 लोगों को जो कोरोना किट मिली उसमें 17 में से जो है 15 ऑक्सीमीटर वो खराब पाए गए, गलत रीडिंग दे रहे थे। तो ये घोटाले परत दर परत खुल रहे हैं। अभी जांच वाला घोटाला खुला है, उसके बाद ऑक्सीमीटर खरीद घोटाला खुलेगा, उसके बाद रेमडेसिविर का खुलेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर का घोटाला खुलेगा। इस सरकार ने कोरोना का में जो बजट आया करोड़ों अरबों रुपए, उसमें घोटाले खूब हुए हैं। ये घोटालेबाज सरकार है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, तीरथ सिंह रावत जी बोलते हैं कि मेरे कार्यकाल का घोटाला नहीं, तो ये बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत वाली सरकार ये भाजपा की सरकार नहीं थी, ये किसी दूसरी पार्टी की सरकार थी। त्रिवेंद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे, ये किसी दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, और तब अपने को बरी करे। और अगर त्रिवेंद्र सिंह भी भाजपा के हैं और तीरथ सिंह भी भाजपा के हैं, तो 100 दिन का लेखा जोखा देने वाले मुख्यमंत्री जी, हमारा सवाल है कि बाकी 4 साल का लेखा जोखा कौन देगा?
जी, उसका जवाब कौन देगा? उसमें जो गड़बड़ियां हुई, उसमें जो विकास का पहिया ठप हुआ, उसका जवाब कौन देगा? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तीरथ सिंह जी अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे तो उनको ही देना है। अभी एक मामला जो मैं आजकल बातचीत कर रहा हूँ, 150, 151, आर्टिकल 150, 151, 164 में जो व्यवस्थाएं हैं, तो अब तीरथ सिंह जी कितने दिन कुर्सी पर हैं, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि ऊपरला झाड़ रहे हूँ। जी। चलिए ज्योत सिंह जी, तमाम सवालों के जवाब लेंगे सुरेश जी से। ज्योत सिंह बिष्ट जी हैं, उपाध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। सुरेश जोशी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता। रुपेश वालिया संवाददाता हरिद्वार से, और राजधानी देहरादून से हमारी संवाददाता साक्षी साहनी भी हमारे साथ बनी है। सुरेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले ज्योत सिंह जी ने जो भी सवाल उठाए उन तमाम सवालों के क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? उमंग जी, पहली बात तो यह है कि साक्षी जी 4 मिनट बोली हैं और 8 मिनट जो है ज्योत सिंह जी बोले, यानी 12 मिनट दो लोग बोले जी। और दोनों ने 12 मिनट जो है कि हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर, पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जी। तो पहले तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि भाई इनका पर्याप्त समय मुझे दीजिए कि मैं पूरा एक एक बात का जवाब दूं। बिल्कुल दीजिए। देखिए, पहली बात क्या है कि कोरोना की को लेकर के जो टेस्टिंग हरिद्वार में हुई है, जो आपका मूल प्रश्न में, उसी का जवाब पहले दे देता हूं। उसके लिए कंपनियों के टेंडर इनवाइट किए गए थे। जो प्रोसीजर कंपनियों के टेंडर इनवाइट का था, उस प्रोसीजर के तहत जो कंपनियां आई थी, उन कंपनियों ने वहां पर को काम किया। निश्चित तौर पे जो घपला घोटाला सामने आया है, वो जब सरकार के सामने आया तो सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए जो लोग उस पर लिप्त थे उनकी एफआईआर दर्ज की है। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि भाई किसी भी स्तर तक हमको जांच करानी हो, हम जांच कराएंगे, और जो लोग दोषी होंगे, चाहे अधिकारी हों, कर्मचारी हों या उन लैब के प्रतिनिधि हों, सब जेल जाएंगे और सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कानून सम्मत जो कार्रवाई हो सकती है वो होगी, बचेगा कोई नहीं। अब दूसरे, उसके बाद जो विषय आए, कहा कि साहब आपने रेमडेसिविर भेज दिया, आपने ऑक्सीमीटर भेज दिया, आपने भेज दिए। देखिए, ये कांग्रेस का एक चरित्र बन गया है कि दोषारोपण करो और भाग जाओ। जिस पार्टी की सरकार है, जिनकी पार्टी की सरकार पंजाब में चल रही है, वहां खुलेआम इन्होंने वैक्सीन बेची, दूसरे दिन माफी मांगी और उन्होंने कहा कि साहब हम पैसे वापस कर रहे हैं, वैक्सीन वापस मंगा रहे हैं, जो सामने आपके बिल्कुल सीधे सीधे प्रकरण आया। वैक्सीन के लिए चिल्ला रहे थे। राजस्थान में 12 लाख 14 लाख डोजें कूड़े में डाली हुई मिली, जिसके भी जांच चल रही है। भारत सरकार भी जांच कर रही है, अब स्टेट भी कर रही है, हम जांच कर रहे हैं। तो यानी इस तरह का जिन पार्टियों का चरित्र रहा हो, और वो पार्टियां जो है कि आरोप लगाएं कि आपके द्वारा जो है कि इस तरह से कृत्य किए गए, मैं तो कहता हूं कि देखो, स्वागत है सबका, आप सबका स्वागत है, चाहे वो विपक्ष के लोग हों और चाहे मीडिया के लोग हों। कोई भी इस तरह का विषय आता है तो वो हमारे सामने आना चाहिए और हमने निश्चित तौर पर उस पर जो भी जांच होगी, जिस जांच की आवश्यकता होगी, उस जांच को करेंगे और कड़ी से कड़ी इनको सजा दे करके जेल के अंदर डालेंगे, कोई भी लोग हों। इन्होंने NH 74 का भी विषय उठाया, मैं इनको इनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज भी NH 74 के 56 लोग जेल के अंदर हैं, 56 लोग आज भी जेल में हैं, जो ये कह रहे हैं, और कुछ लोग बेल पे, कुछ लोग जेल पे हैं। और साथ ही साथ मैं दूसरी बात आपको बताऊं कि भाई जो समाज कल्याण विभाग का घोटाला था, उसके घोटालेबाज भी जेल में। इसलिए ये कहना कि 4.5 साल तक इस सरकार ने घोटालेबाजों को नहीं पकड़ा और जिन लोगों ने सरकार की संपत्ति को लूटने का प्रयास किया उनको छोड़ दिया गया और उनके साथ मिलीभगत की गई, कहीं कोई दूर दूर तक न मिलीभगत है और न कोई घोटालेबाज को बचाने का संरक्षण है। जो भी इस प्रदेश के अंदर, चाहे वो कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे वो NGO में के काम करने वाले लोग हों, चाहे लैब के काम करने वाले लोग हों, घोटालेबाज को किसी को दूर दूर तक कहीं तक नहीं छोड़ा जाएगा। प्रश्न ये है कि देखिए, कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना का एक बहुत बड़ा संकट जो है कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर आया और हमारे प्रदेश के अंदर भी आया, उसको इन 100 दिनों में जिस तरह से तीरथ सिंह जी की, रावत जी की सरकार ने एक, मैं कह सकता हूं कि सहनशीलता के साथ, अपने विवेक के साथ और कर्मठता के साथ और कर्तव्यनिष्ठता के साथ निभाया, आज उसका परिणाम दिख रहा है कि कम से कम उत्तराखंड में हम कह सकते हैं कि कोरोना समाप्ति की ओर है। इसलिए समाप्ति की ओर है कि भाई रेमडेसिविर के लिए हमने स्पेशल अपना जहाज भेज करके यहाँ से रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाया, और जिन लोगों ने रेमडेसिविर की भी कहीं पर को कालाबाजारी या वो किया तो उन सब लोगों को तत्काल जेल में डाल दिया। उस पर भी कई लोग आज जेल में हैं। जिन उत्तराखंड की लैब्स में जो टेस्ट किए गए, जहां पर को
सीटी के टेस्ट थे, ब्लड के टेस्ट थे, गलत तरीके से पैसा लिया गया और जो पूरा पैसा गलत तरीके से लिया गया था वो लोगों को वापस किया गया। और सरकार ने पहली बार फर्स्ट टाइम उत्तराखंड में ऐसा हुआ कि जो इलाज के पैसे तय कर दिए गए कि भाई इससे ज्यादा आप इलाज भी ले सकते हो, बेड के पैसे तय कर दिए गए, ऑक्सीजन अगर किसी को लग रहा है तो उसके पैसे तय कर दिए गए। यानी ये सारे चीजों को तय कर करके जिन लोगों ने, जिन हॉस्पिटल्स ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ज्यादा पैसे लिए थे, उन सब का पैसा जो है वापस करवाया और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का पैसा वापस हुआ है। और इस कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने जो अव्यवस्थाएं होनी चाहिए थी या जो अव्यवस्थाएं और राज्यों में देखने को मिली, उन सब अव्यवस्थाओं को कंट्रोल करके कोरोना से निपटने का हम लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप, मैं भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान भी सुन रहा था, कांग्रेस के सीनियर लीडर से वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मित्र हैं, उनका भी मैं बयान सुन रहा था। तो ये सब चीजें जो सामने आ रही हैं, ये निराधार, असत्य, झूठ और एक दिग्भ्रमित करने वाला। देखो इन्होंने कितना बवाल मचाया। पहले इन्होंने कहा साहब डेड बॉडियां नहीं मिल रही हैं, फिर इन्होंने कहा जी डेड बॉडियां नहीं जलाई जा रही हैं, फिर इन्होंने कहा ऑक्सीजन नहीं है। मतलब यानी 20 दिन 25 दिन तक आपने देखा होगा कि जो पॉजिटिविटी में कहीं पर काम करना चाहिए था, लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लोगों के बीच में जाना चाहिए था, उन सब चीजों को छोड़ करके जो इनकी भूमिका थी, उस भूमिका से भाग करके सिर्फ और सिर्फ जो है कि चौराहों पे खड़ा होकर के सरकार के पुतले फूको, सरकार को बदनाम करो, जनता में जो है कि इस तरह का मैसेज दो कि साहब अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, सब समाप्त हो गया। ये सारे प्रयास जो है इनके द्वारा किए गए, लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन सारे प्रयास इनके असफल हो गए हैं। आपने देश के अंदर भी देखा होगा, जहां जहां इनकी सरकारें थी, उनकी सरकारों ने कहा कि साहब हम तो वैक्सीन खुद खरीदेंगे और हम जो है कि केंद्र सरकार की वैक्सीन पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम इनका फेल हो गया। अब लास्ट में जाकर के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा और प्रधानमंत्री जी ने जो फिर पूरे राज्यों को वैक्सीनेशन, उन्होंने कहा कि सेंट्रल व्यवस्था करेगा। आज जो है कि हमारे प्रदेश में भी पर्याप्त मात्रा में 18 से लेकर के 45 वर्ष आयु के जो लोग उस पे हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनको हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। किसी सेंटर में वैक्सीनेशन की भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार अपना दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रही है। और जो एक कोरोना वाला विषय हरिद्वार का है, इसमें निश्चित तौर से देखो उमंग जी, मैं बहुत विश्वास के साथ आपके चैनल पर बोल रहा हूं कि ये जितने भी दोषी होंगे, जिन्होंने ये कृत्य किया होगा, उनको किसी सूरत पर न बख्शा जाएगा और न बख्शने लायक लोग हैं। जी बिल्कुल सुरेश जी, बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं इन्हें बख्शना भी नहीं चाहिए। और आपने हमारे रिपोर्टर्स के बारे में बोला, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। सर देखिए, हमारा काम है रिपोर्टिंग करना और जनता की आवाज़ को उठाना, फिर वो भले ही सत्ता पक्ष के खिलाफ हो या विपक्ष के खिलाफ हो। आपसे सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि अभी आप पार्टी में हैं, आपकी पार्टी की सरकार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात एक और यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देने वाली ये है, भले ही जांच हो रही है, दोषियों को सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है ये गड़बड़ियां हुई क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है। इसके पीछे का जो साफ तौर पर जो कारण दिखाई दे रहा है वो है पर्याप्त मॉनिटरिंग का अभाव। अब ये किसने किया, किसने नहीं किया, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक छोटी सी बात मैं दिखा दूं, आपके भी संज्ञान में जरूर आई होगी, और ऐसा कह के हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, सिर्फ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं ताकि जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुंभ के खत्म होने के बाद भी गलत नाम और पते से टेस्टिंग जारी थी, कई दिनों तक जारी थी। अब ये क्यों हुआ? साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि मॉनिटरिंग का अभाव। 1 लाख फर्जी जांचें हुई, साफ तौर पर जाहिर सी बात है मॉनिटरिंग का अभाव। तो जिन लोगों के जिम्मे ये मॉनिटरिंग थी, उनकी वजह से उन्होंने मॉनिटरिंग नहीं की, उनकी वजह से यह सब फर्जीवाड़ा हुआ। और अच्छी बात है कि सरकार संवेदनशील है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो लोग इन फर्जी जांच में संलिप्त हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई करे ही करे, साथ ही जिन लोगों ने मॉनिटरिंग नहीं करी है, जिनकी जिम्मेदारी थी मॉनिटरिंग करना, उनके खिलाफ भी अगर कार्रवाई हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साक्षी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, सुरेश जोशी जी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और ज्योत सिंह बिष्ट जी उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुपेश, आपका रुख करेंगे, हरिद्वार से आप आते हैं और जाहिर सी बात है ग्राउंड जीरो की आपने पूरी रिपोर्टिंग करी है, कुंभ के दौरान भी और कुंभ के बाद भी, और जब ये फर्जीवाड़ा आया प्रकाश में तब भी आपने इसकी पूरी रिपोर्टिंग करी है। आपसे जानना चाहेंगे इस समय क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। रुपेश। देखिए उमंग, फिलहाल यहाँ पर यदि अपडेट की बात की जाए तो स्थानीय पुलिस ने एक एसआईटी का गठन पूरे मामले में कर दिया है। जो एसआईटी है, एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है जो पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि एसआईटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने बीते रोज यहाँ के जो सीएमओ हैं एसके झा, उन्हें बुलाकर करीब 1 घंटे की पूछताछ पूरे मामले में की है।
तो फिलहाल देखना ये है कि जो एसआईटी है, एसआईटी किस प्रकार के साक्ष्य जुटाती है और उन पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन यदि पूरे प्रकरण की बात की जाए तो पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं मेला प्रशासन की ही जिम्मेदारी बनती है। मेला प्रशासन की ही जिम्मेदारी थी कि वो सब पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते। जो आपने अभी डिबेट के दौरान बताया कि कुंभ मेले के बाद भी काफी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई। करीब 15 मई तक ये जो टेस्ट रिपोर्ट जारी करने का सिलसिला है ये 15 मई तक चला है, जो सीधे सीधे जिससे साबित होता है कि पूरे मामले में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और इसकी जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी मेला प्रशासन की ही थी। मेला प्रशासन द्वारा बाकायदा एक स्वास्थ्य विभाग का गठन मेले में किया जाता रहा है। कुंभ में और अर्ध कुंभ मेले में बाकायदा स्वास्थ्य विभाग का गठन किया जाता है, जिसके स्वास्थ्य मेलाधिकारी भी यहाँ पर होते हैं। स्वास्थ्य मेलाधिकारी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। करीब 1.5 लाख के आसपास ऐसी जांच है जो जिस कंपनी ने टेंडर लिया था उन्होंने वो फर्जीवाड़ा करके जो 1.5 लाख जांच है वो 1.5 लाख जांच यहाँ पर दर्शाई है। यदि हम दर की बात करें तो एंटीजन टेस्ट के लिए करीब 354 रुपए उन्होंने की लागत कॉस्ट की थी और करीब आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 500 रुपए से ज्यादा की लागत थी। तो ऐसे में यदि देखा जाए तो करोड़ों रुपए का ये घोटाला है। तो यदि पूरे मामले की बात की जाए तो पूरे मामले में जो कुंभ मेला प्रशासन है, कुंभ मेला प्रशासन की जिम्मेदारी है। कुंभ मेला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि वो पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते, लेकिन कोई भी मॉनिटरिंग यहाँ पर नहीं की गई है, जिस कारण ये फर्जीवाड़ा जो कोरोना टेस्ट का फर्जीवाड़ा है ये हो पाया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है, एसआईटी जांच भी कर रही है, तो पूरे मामले में पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जी बिल्कुल रुपेश, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं प्रॉपर मॉनिटरिंग का ही अभाव है जो इस प्रकार का घोटाला हो पाया। खैर साक्षी, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से देखा जा सकता है कि ये जो मॉनिटरिंग का मामला है ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील इसलिए हो जाता है उमंग, क्योंकि देखिए कुंभ के आयोजन के समय जो है तमाम अटकलें लगी थी और तमाम जो है लोगों ने अपने विचार रखे थे कि कुंभ अगर आयोजित होता है तो उसमें विशेष सावधानी बरती जाए। और क्योंकि विशेष सावधानी बरती गई और उसके बावजूद भी ये मामला सामने आया है तो ये बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं उमंग है। वहीं अगर बात करें तो लगातार जो है मेला प्रशासन का ये कहना है कि एक जो अंडरस्टैंडिंग का एक एग्रीमेंट होता है वो कंपनी के साथ साइन हुआ था, जिसको एमओयू बोलते हैं, और उसके बाद ही जो है कंपनीज को अलॉट किया गया था। लेकिन उमंग, सवाल ये खड़ा होता है कि कंपनी अलॉट करेगी, कंपनी अलॉट हुई और कंपनी ने अपना काम किया, आरटीपीसीआर जांच शुरू करी, तो क्यों बीच बीच में कुंभ के दौरान जो है मॉनिटरिंग नहीं हुई और क्यों इसका संज्ञान नहीं लिया गया कि कुंभ के दौरान कहीं किसी तरीके की लापरवाही तो नहीं हो रही? उमंग जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा, बात वही आती है निकल के। ठीक है, एक फर्जीवाड़ा एक निकल कर सामने आया है, सरकार तमाम तरह की समितियां उसमें बना रही है, एसआईटी वहां पर गठित कर रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए और काम शुरू भी हो चुका है। लेकिन क्या सभी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। ज्योत सिंह जी, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी ज्योत सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है किसी तकनीक खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पाया है। सुरेश जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे इस पूरे मामले पर। देखिए उमंग जी, इसका फाइनल कमेंट तो यही है कि इस प्रकरण में चाहे मेला प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे जो लैब जिन्होंने इसमें घोटाला घपला किया, चाहे वो हों, चाहे कोई अन्य लोग हों, जिसने भी इस तरह का कृत्य किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उसकी जांच भी अभी बैठ रही है। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अगर जांच, एसआईटी की जांच अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपी है, अगर किसी अन्य जांच की आवश्यकता भी होगी तो वो भी जांच होगी। लेकिन कुल मिलाकर के दोषी जो भी है वो बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक तरह तो देखो आस्था के साथ बहुत बड़ी चोट है, और उसके अलावा दूसरी बात इस पर यह भी है कि भाई इस समय इतनी बड़ी वैश्विक महामारी फैली हुई है और इस वैश्विक महामारी में भी अगर कोई घपला घोटाला करके पैसा अर्जित करना चाहता है तो उसको किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये सरकार उसको नहीं बख्शेगी, चाहे वो कितनी बड़ी पहुंच का आदमी हो या छोटी पहुंच का हो या सामान्य हो या वो क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति हो। तो इसलिए कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जांच होगी, जांच में जो भी दोषी होंगे उनको जो है कि जेल के सलाखों के अंदर बहुत जल्दी हम लोग डालेंगे।
जी बिल्कुल सुरेश जी, बिल्कुल सही कहा और जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश जी आपका, ज्योत सिंह जी आपका, साक्षी, रूपेश आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात है कि जांच का ये जिन है जो अब बाहर तो आया है, लेकिन अपने साथ साथ ये किन को लेकर जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या जो वाकई में व्यक्ति दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।